मैसेज को हम एक बार पढ़ लेते हैं। हमारे यहाँ पे नरेंद्र जी आए, फ्लैश भाई भी आ, मनमोजी जी अब यहाँ पे आ गए हैं, हमारे किंग मेकर अपा, एबीसी 1 2 3 जी, रैंडम शॉट्स भाई, तो भूमेश चनगुला जी, छत्रपति शिवाजी जी, मॉडर्न टाइम्स जी, लाल भाई आए 1 2 3 भाई, होस्ट राइडर किंग मेकर अपा, थिएटर गारंटी, हमारे प्रेम दयाल प्यारे भाई आप, हराशिद पैनल जी, अरेशा सिस्टर, कबींद्र पाठ, धर्मा भाई, थार के बलो, ट्रिप्लेक्स भाई, कुल्हाड़ी दीदी की फेवरेट हथियार कुल्हाड़ी ही है। तो चलिए गाइस, जोश से हम लोग शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चोरी करने पे क्या सजा मिलती है? कुरान के चैप्टर 5 आयत नंबर 38। वस्सारिकु वस्सारिकतु फक़तउ ऐदियहुमा जज़ाअन बिमा कसबा नकालन मिनल्लाह। मर्द हो या औरत, इन दोनों का हाथ काट देना, इन दोनों का हाथ काट देना। और ये है सजा उन चूर मर्द और चूर औरत का। अगर किसी का हाथ ही नहीं है, दोनों का तो एम्पुटेटेड है, तो क्या काटेंगे? तो लटकता हुआ नीचे। सुन लो, ऑलरेडी तो जंग पे जाते हैं लूट मार करने को, इसमें तो इस्लाम कहता है जंग। खैर फिर भी हम मान के चलते हैं कि साले का 2 हाथ नहीं है, तब क्या काट लेंगे? ऑलरेडी नीचे वाला तो काट दिया गया है, और ऑलरेडी कटा हुआ मतलब 2 एम्पुटेटेड है, तो इसके क्या आंसर मिलेगा? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, दादा हम लोगों के एक्सप्लेन। कोई चोर ने आपके घर से लाखों करोड़ों रुपया चुरा लिया, 1 करोड़ रुपया चुरा लिया, ठीक है ना? चुरा कर इसने इतना पैसा, ये हाथ काट लेना है, इसका सब सजा का मौकूफ है, सब सजा मौकूफ हो जाएगा। दैट्स मीन उसने जो 1 करोड़ रुपया चुराया, वो 1 करोड़ रुपया वापस देने का कोई भी जरूरत नहीं है। 1 करोड़ रुपया इसको वापस देने का कोई भी जरूरत नहीं। 1 करोड़ क्यों, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, बस्ता के बस्ता रुपया और चांदी और सोना चुरा लिया, कुछ भी वापस देने का जरूरत नहीं है। लोग आकर कहेंगे भाई अल्लाह ने कहाँ पे कहा कि चुराया हुआ चीज बदला वापस देने का कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह ने यहाँ पे जाहिरतन बता दिया, जज़ाअन बिमा कसबा, जो भी इसने चुराया, ये चुराया हुआ माल के बदला पे हाथ काट दो। जज़ाअन बिमा कसबा का मतलब ही है। अभी एक हदीस में बताऊंगा किस कदर माल चोरी करने से चोर का हाथ काटा जाएगा, इस बारे में हदीस है। वही अल बुखारी, हदीस का नंबर है 6789। ऐसा ने बताया कि अन्ना रसूल अल्लाह काल, अल्लाह का रसूल ने फरमाया, ला तुक़तउ यदुस्सारिक़ इल्ला फी रुबअ दीनारिन, के चोर का हाथ तब तक काटा नहीं जाएगा जब तक कि 1 दीनार का 1/4 हिस्सा इसने चोरी नहीं किया, या तो 1/4 हिस्सा से ज्यादा चोरी नहीं किया। दैट्स मीन 1/4। 1 दीनार का 1/4 जब तक चोरी नहीं करेगा तब तक इसका हाथ काटा नहीं जाएगा। समझा दीदी? समझ गया। मान लेते हैं 1 दिनार 1 रुपए एंड 1/4 मतलब 25 पैसे। 25 पैसे से ज्यादा अगर मतलब चोरी किया तो उसके हाथ काटा जाएगा। अगर कम लिया मतलब 24 पैसे, 23 पैसे ऐसा होगा तो उसको छोड़ दिया जाएगा। दूसरा एक हदीस, सही अल बुखारी, हदीस नंबर 6788। ये हदीस पे अमाउंट को और भी कम कर दिया गया। दिनार होते हैं गोल्ड का सिक्का और दिरहम होते हैं चांदी का सिक्का। तो ये जाहिरी बात है, गोल्ड का प्राइस बहुत ज्यादा है चांदी से। तो यहाँ पे ये हदीस पे बताया गया 3 दिरहम बराबर अगर किसी ने चोरी किया तो इसका हाथ काटा जाएगा। और 3 दिरहम का इंडियन रुपी से कितना पैसा होता है हम ये भी बताएंगे। बंगाली टाका से इसका कितना प्राइस होते हैं ये भी हम बताएंगे। ओके, अभी हदीस हम पढ़ते हैं। अन अब्दुल्लाह इब्न उमर अन्ना रसूलल्लाह अता फी मिजन्निन तमनहु सलासतु दराहिम। Narrated from Abdullah ibn Umar, who said, the messenger of Allah cut off the hand of a thief who had stolen a shield worth 3 dirhams. अल्लाह का नबी दसमिन उमर इब्ने अब्दुल्ला इब्न उमर बयान करते हैं कि अल्लाह का नबी ने एक चोर का हाथ काटा था। इस जुर्म के बदला पे वो चोर ने एक ढाल चोरी किया था। दीदी, एक शील्ड, ढाल होते हैं ना, ढाल तलवार, जंग करने के लिए ढाल तलवार, वो चोर ने एक ढाल चोरी किया था। और इस ढाल का प्राइस कितना था? सिर्फ और सिर्फ 3 दिरहम का प्राइस था।
ये ढाल का। एक हदीस कहते हैं 1/4 दिनार होना चाहिए और दूसरा हदीस कहते हैं 3 दिरहम होना चाहिए। चांदी का सिक्का का प्राइस बहुत कम होते हैं और दिनार का सिक्का का प्राइस बहुत ज्यादा होता है। दोनों हदीस को हम अगर डिटेल से एक्सप्लेन करें तो दिनार वाला हदीस कहते हैं कि अगर 1,000 रुपया बराबर चोरी नहीं करेंगे तो हाथ नहीं काटा जाएगा। और दिरहम वाला हदीस से बात करते हैं कि 3 रुपया परिमाण अगर चोरी कर ले तो हाथ काट दो। देखो 3 रुपया कहाँ पे है और 1,000 रुपया कहाँ पे है, यही रिलेटेड और एक हदीस मैं बताता हूँ। सही बुखारी 6788 की एक्सप्लेन की जा रही है। ये हदीस बयान करेंगे कि चोरी का सजा देना कितना अहमियत रखते हैं। चोर को कभी भी माफ नहीं किया जाएगा, इसका हाथ काट देना चाहिए। नबी ये हदीस पे कहते हैं कि क्या तुम लोग चोर के लिए मेरे यहाँ पे आकर सिफारिश करते हैं, मैं बेकसूर चोर को छोड़ दूंगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकते। अगर मेरे बेटी फातिमा भी चोरी करते तो मैं फातिमा को पकड़ के इसका हाथ काट देता। देखिए कितना खतरनाक बात है। अभी मेरा सवालात रखेगी। मेरा सवालात ये है, कुरान ने जो कहा कि हाथ काटो, तो एक हाथ ही काटना है या दोनों हाथ काटना? पहला हाथ का कहाँ तक काटा जाएगा? ये कब्जे तक काटा जाएगा या तो शोल्डर तक काटा जाएगा? कहाँ तक काटा जाएगा? एक बंदा बार बार अगर चोरी करते तो ये बार बार चोरी करने की वजह से इसका हाथ तो काट गया पहला बार, तो दूसरा बार क्या काटेंगे? अगर वो बंदा का हाथ काट दिया, वो बंदा डिसेबल बन गया, तो वो बंदा रोटी रोजी कैसे करेगा? इसका फुरपुश कौन देगा? इसका फैमिली को कौन टेक केयर करेगा? ये सारे सवालात का जवाब कुरान ने नहीं दिया। और ये हाथ काट देना ही इसने जो कुछ भी चुराया इसका बदला है। अच्छा भाई, आपके घर से चोर ने 1 कोटी रुपया चोरी कर लिया, तो क्या हाथ काट देने से आपको क्या इंसाफ मिल गया? 1 कोटी रुपया आपको मिल गया क्या? आपका कंपेंसेशन कैसे मिलेगा? ये भी एक सवाल है।